ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम कवर कर रहे हैं अल्फ़ाबेट एन से रिलेटेड वर्ड्स, राइट। तो पहला हमारा वर्ड है नेसेंट। देखो पहली बात तो इसमें हमें क्या समझना है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर SCENT लिखा मिले, SCENT लिखा मिले, ये ग्रोथ को इंडिकेट करता है, ये कि कोई चीज़ बढ़ रही है, इसका मतलब ये होता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर SCENT लिखा मिलेगा, नहीं कोई चीज़ की ग्रोथ हो रही है। और स्टार्टिंग में लिखा है NA, इसका मतलब है न्यू, आप इसको न्यू कह सकते हो। तो नेसेंट का जो नया नया ग्रो करना सीखा है, यानी कि जो बिगनर है, जो फ्रेशर है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो तरक्की करनी जिसे स्टार्ट की है, वो सब क्या है, नेसेंट है। तो राइजिंग, और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, डिक्लाइनिंग। ये वर्ड्स अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है, इसको याद करने का तरीका है, इसका हिंदी होती है अधर्मी। जो अधर्मी को बोलते हैं नेफेरियस। इसको कैसे यार, नॉट फेयर। फेयर का मतलब है जो न्याय करता है वो फेयर होता है, और जो न्याय नहीं करता वो नॉट फेयर, यानी कि नफेरियस बन गया। क्या बन गया, नफेरियस। तो इसका सिनोनिम क्या बन गया, अनलॉफुल, विलेनस। और एंटोनिम क्या बन जाएंगे, वर्चुअस और इनोसेंट। इनोसेंट क्या होता है, भोला भाला। इनोसेंट क्या होता है, भोला भाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेमेसिस। देखो नेमेसिस का मतलब होता है सजा। नेमेसिस शब्द का मतलब क्या है, सजा, दंड, ठीक है ना। इसका क्या है, दंड या पनिशमेंट कह लो, सजा कह लो। तो इसका सिनोनिम क्या है, कन्विक्शन। जैसे कोर्ट कन्विक्ट कर देता है, यानी कि सजा दे देता है। किसी को दोषी ठहराना क्या होता है, कन्विक्ट करना। कन्विक्शन सजा हो गया। इन्फ्लिक्शन क्या होता है, पेन, दर्द। तो नेमेसिस के सिनोनिम क्या बन गए, इन्फ्लिक्शन, कन्विक्शन। और पार्डन का मतलब होता है माफी। पार्डन का मतलब क्या है, माफी। एक्विटल का मतलब होता है रिहा करना। एक्विटल का मतलब क्या है, एक्विट का मतलब क्या होता है, रिहा करना। तो नेमेसिस का मतलब क्या है, सजा, पनिशमेंट। एक्विट का मतलब है बरी करना। नेक्स्ट नादिर। देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था जेनिथ। जेनिथ क्या होता है, किसी जैसे मान लो पहाड़ है, ये पहाड़ है, और पहाड़ का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये क्या है, जेनिथ है। और इसका एंटोनिम क्या बनता है, जो लीस्ट पॉइंट होता है ये क्या होता है, नादिर होता है। नादिर का मतलब होता है किसी चीज का लीस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, बॉटम। और इसका एंटोनिम क्या बन गया, जेनिथ या टॉप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, नेव। नेव का मतलब होता है भोला भाला, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है। जैसे कोई लड़का नेव हो सकता है, यानी कि दुनियादारी का ज़्यादा नहीं पता, ठीक है ना। तो इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर, आर्टलेस, है ना। देखो आर्टलेस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। आर्ट का मतलब तो कला होता है, लेकिन आर्टलेस का मतलब होता है जो चतुर चालाक नहीं है उसको आर्टलेस बोलते हैं। तो चतुर चालाक नहीं है उसको क्या बोलते हैं, आर्टलेस बोलते हैं। तो नेव का मतलब क्या होता है, भोला भाला, भोला भाला। तो इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर, आर्टलेस एंड ग्रीन। एंड ये इसके एंटोनिम गलत लिखे तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नैरो। नैरो का मतलब होता है तंग, भीड़ा, संकीर्ण। ये सब वर्ड यहाँ पे सड़क दिखा रखी, नैरो स्ट्रीट है। नैरो का मतलब टाइट होता है। तो थिन, क्रैम्प्ड, कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड। जो सीमित है, जो सीमित है वो क्या है, नैरो है। और नैरो माइंड भी बोलते हैं, छोटी सोच वाला क्या होता है, नैरो माइंड, है ना। और कन्फाइन जो वर्ड आया है ये FIN से आया है। इंग्लिश में FIN फाइनल को इंडिकेट करता है, यानी कि बाउंड्री को। तो फाइन से वर्ड बन गया, कन्फाइन करना होता है सीमित करना। कन्फाइन करने का मतलब क्या है, सीमित करना। जैसे हम कहते हैं भी आज अपने लेक्चर को यहीं तक कन्फाइन रखेंगे, यानी कि सीमित रखेंगे। तो सीमित करने को क्या बोलते हैं, कन्फाइन करना बोलते हैं। नेक्स्ट है नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है शरारती और बदनाम है, मतलब ये शरारतों के लिए। तो इसलिए इसका आंसर है विशियस, मेलिशियस। MAL नेगेटिव का प्रीफिक्स है। MAL किसका प्रीफिक्स, नेगेटिव। तो बुरा कह सकते हो। नेस्टी भी क्या होता है, मतलब कि बदतमीज कह सकते हो, इसको नेस्टी बोल सकते हो। मेलिशियस, विशियस। मीन, मीन भी क्या होता है, हल्का, जिसमें बढ़िया क्वालिटी नहीं है वो मीन होता है। बेनेवोलेंट एंड गुड क्या इसके एंटोनिम बन गए। हमें मालूम है बेन किसका रूट है, पॉजिटिव का, और वोल किसका रूट है, इच्छा का। तो जो शुभ इच्छा रखता है वो बेनेवोलेंट होता है। और गुड क्या हो गया, अच्छा। तो नेस्टी क्या है, बुरा कह सकते हो एक तरह से आप। तो नेस्टी का एंटोनिम क्या बन गया, गुड। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, नेटिव। देखो अगर किसी का कोई जन्म स्थान है वो उस जगह का नेटिव बन जाता है। जैसे आप इंडिया में पैदा हुए तो इंडिया के नेटिव हो आप,
ठीक है ना। तो ओन, मदर, डोमेस्टिक, यानी कि उस जगह के रिलेटेड हो, आप वहां पे रहने वाले हो। और एंटोनिम क्या बन जाएगा, फॉरेन, इंटरनेशनल। ये क्या बन गए, इसके एंटोनिम्स बन गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेबुलस। देखो ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और ये वर्ड आया कहाँ से, नेबुला से आया। ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ये आया कहाँ से है, ये आया है नेबुला से। देखो नेबुला क्या होता है, स्टार आपने पढ़ा होगा। देखो स्टार की जो लाइफ होती है, तारों की लाइफ होती है, तारे जो आसमान में दिखते हैं हमारे को, तो उसके आसपास ना एक धुएं का क्लाउड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेबुला। क्या बोलते हैं, नेबुला। इस क्लाउड को बोलते हैं। अभी नेबुला में क्या होता है, सारे गैसेस ही गैसेस है, तो दिखता नहीं है ठीक से। तो जब चीजें क्लियर ना हो तो क्या होती है, नेबुलस होती है, यानी कि जो क्लैरिटी नहीं है, यानी कि ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला होता है, यानी कि क्लियर नहीं है, धुंधला। हेजी एंड मिस्टी का मतलब भी क्या होता है, धुंधला होता है। तो नेबुलर यानी कि ये धुएं को, गैसेस को कवर्ड, क्लियर नहीं दिख रहा, इन सबको नेबुलस या नेबुला इंडिकेट करता है। और इसका एंटोनिम बन गया क्लियर या डिस्टिंक्ट। साफ, जो क्लियर दिख रहा है वो क्लियर है, डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या, जरूरी है, जो रिक्विजाइट है। रिक्विजाइट का मतलब जो जरूरत में है। नेसेसरी रिक्वायर्ड है, रिक्विजिट का मतलब जो रिक्वायर्ड है, कंपल्सरी है, असेंशियल है। और एंटोनिम क्या बन जाएंगे, ऑप्शनल या वॉलंटरी। ओके, अब तो नेसेसरी का एंटोनिम क्या बन गया, ऑप्शनल या वॉलंटरी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है, नीडलेस। नीड का मतलब होता है जरूरत, और नीडलेस क्या, जिसकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं है वो क्या है, नीडलेस है, यानी कि अननेसेसरी, पॉइंटलेस, अनवांटेड, अननीडेड। ये सब के सब क्या बन गए, इसके सिनोनिम बन गए नीडलेस के। और जो जरूरी है वो क्या बन गया, असेंशियल एंड नेसेसरी। नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, किसी, नेग इंग्लिश में कैंसिल करने का रूट है। निगेट करने का मतलब होता है कैंसिल करना। जैसे कोई मीटिंग निगेट कर दी हमने, क्या, कैंसिल कर दी। और एक हमने वर्ड पढ़ा था सेल्फ एब्निगेट करना, अपने मन के अरमानों को कैंसिल कर देना, अपने मन की डिजायर्स को त्याग देना, सेल्फ एब्निगेट होता है। ओके, अब निगेट का जो सिनोनिम है वो है नलीफाई। नलीफाई का नल का मतलब क्या है, जीरो। नल का मतलब क्या है, जीरो। तो अगर हम किसी को नेगेटिव करें कि जीरो कर दे उसकी वैल्यू, हमने उसकी वैलिडिटी खत्म कर रहे हैं, इनवैलिडेट करना, डिसक्वालीफाई करना, ये सब क्या है, नेगेटिव करना, निगेट करना होता है। और इसके एंटोनिम क्या बन गए, वैलिडेट करना, ऑथराइज करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नर्वसनेस। देखो नर्वस कौन लोग होते हैं, जो घबराए होते हैं वो नर्वस होते हैं। जो लोग घबराए होते हैं वो क्या, नर्वस होते हैं। और नर्वसनेस का मतलब क्या होता है, घबराहट। क्या है, घबराहट। एंजाइटी का मतलब घबराहट होता है, एजीनेस, अनइजीनेस, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डर को, घबराहट को बोलते हैं एप्रीहेंशन। इसको आप हेन से याद रख सकते हो। हेन का मतलब मुर्गा। एंड जब जैसे लाइक अगर कोई हेन को काटता है तो हेन क्या, डर जाता है बहुत ज्यादा। तो इससे आप याद कर सकते हो, जब हेन को काटते हैं तो वो फियर से भर जाता है, डर से भर जाता है। तो एप्रीहेंशन का मतलब डर, घबराहट होता है। और नर्वसनेस का एंटोनिम क्या बन जाएगा, काम। काम का मतलब शांत, इक्वेनिमिटी। हमने वर्ड पढ़ा था EQU। EQ का मतलब होता है बराबर, और एनिम का मतलब होता है दिल। तो इक्वेनिमिटी का मतलब होता है हर हाल में एक जैसा होना। तो जो घबराहट होती है वो क्या होती है, नर्वसनेस। उसकी एंटोनिम क्या बन जाएगा, इक्वेनिमिटी, यानी कि हर हाल में एक जैसा होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेटल। देखो नेटल एक प्लांट का या पत्ते का नाम है। नेटल क्या है, एक तरह के पौधे का नाम है। इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसमें थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, इसको नेटल लीव्स बोलते हैं। जब ये पत्ते किसी को टच करोगे ना, उसको खारिश होने लगेगी, परेशान हो जाएगा। तो नेटल करना मतलब किसी को परेशान करना। अगर अभी पत्ता किसी को टच करोगे तो परेशान हो जाएगा। तो परेशान को बोलते हैं वेक्स करना, टीज करना, एनोए करना, हैरेस करना। ये सब क्या है, परेशान करना। इसके एंटोनिम का बन गए, सूद करना, कंफर्ट करना। सूद करने का मतलब होता है कंफर्टेबल बनाना, किसी को आराम पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं निगाडली। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, निगाडली। देखो निगाडली वर्ड को आपने याद रखना है हार्ड से। किससे याद रखना है, हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है, सख्त। हार्ड का मतलब क्या होता है, सख्त होता है। अब जो सख्त यानी कि हार्डली, हार्ड एंड हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। हार्डली का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से। अब इसको आपने कनेक्ट करना है हार्डली को निगाडली से। सोचो जो बड़ी मुश्किल से पैसा खर्च करता है, कंजूस होता है, उसको निगाडली बोलते हैं। निगाडली का मतलब क्या है, माइजरली, सेल्फिश, स्टिंजी। स्टिंजी क्या होता है, कंजूस।
और इसका एंटोनिम क्या बन गया, जेनरस या बेनेवोलेंट। जेनरस क्या होता है, बड़े दिल वाला, जिसका दिल बहुत बड़ा है वो जेनरस होता है। तो निगार्डली क्या है, कंजूस होता है। जेनरस क्या है, बड़े दिल वाला होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, नोइजी। नोइजी का मतलब क्या होता है, शोर से भरा हुआ। ये देख सकते हो आप, शोर से भरा क्या नोइजी होता है। रॉकस, रॉकस को आप रॉकेट से कर सकते हो याद, जब रॉकेट चलते दिवाली पे तो बहुत शोर करते हैं, रॉकस होते हैं। बॉयस्टर्स का मतलब भी शोर शराबे से भरा हुआ। इसको याद करना है बॉयज से। बॉयज क्या करते हैं, शोर शराबा करते हैं, हुड़दंग करते हैं। तो बॉयस्टर्स का मतलब शोर शराबे से भरा हुआ। अप्रोरियस भी क्या एडजेक्टिव है, अप्रोर दहाड़ होती है। शेर की दहाड़ क्या है, अप्रोर करना होता है। तो अप्रोरियस भी क्या है, शोर शराबे से भरा हुआ। एंटोनिम क्या बन गए, काम एंड पॉइज्ड। पॉइज्ड को हमने याद किया था पॉइजन से। अगर हम कोई किसी को पॉइजन दे दें तो वो पॉइज्ड हो जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा। जो पॉइज्ड लोग होते हैं वो बिल्कुल शांत होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नोमैटिक। नोमैटिक का मतलब होता है बंजारा, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, वो क्या नोमैटिक है। तो इसका मतलब क्या है, वेंडर करने वाला। वैग्रेंट, वैग्रेंट क्या होता है, अलग अलग जगह पे भटकने वाला वैग्रेंट होता है। रोविंग एंड माइग्रेटरी। माइगर इंग्लिश में मूवमेंट का रूट है, इसको इंडिकेट करता है मूवमेंट को। अगर किसी वर्ड में हमारी GR लिखा मिले, यानी कि मूवमेंट की बात हो रही है। हमने पढ़ा था एमिग्रेट का मतलब होता है देश से बाहर जाना, और देश में आना क्या होता है, इमिग्रेट। और माइग्रेटरी क्या बनेगा, जो लोग मूव करते रहते हैं वो माइग्रेटरी होते हैं, कि वो नोमैटिक होते हैं वो। और अर्बन का मतलब होता है शहरी, जो एक शहर में स्थित हो गया, सेटल हो गया है, जो सेटल हो गया है, वो इसका क्या बन गया, एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, नॉमेनक्लेचर। देखो नॉमेन वर्ड नेम को इंडिकेट करता है। तो नामकरण कह सकते हो, नामकरण करना। केमिस्ट्री में वर्ड ज्यादा यूज होता है, ये मेडिकल लाइन में यूज होता है। नामकरण, अलग अलग दवाइयों के नाम रखना, केमिकल्स के नाम रखना, नॉमेनक्लेचर करना होता है। यानी कि क्लासीफाई करना, कैटलॉग बनाना, यानी कि नामों की लिस्ट, एंड कैटेगराइजेशन, यानी कि एक नाम किस कैटेगरी में आता है, वो सब क्या नॉमेनक्लेचर है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मल बिहेवियर को क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है। और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी का मतलब क्या, तो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो ऑर्डरीनेस, यानी कि ऑर्डिनरी है तो वो नॉर्मल है। रूटीन, फेमिलियर या फेमिलियरिटी एंड रेगुलरिटी, ये सब क्या नॉर्मेलिटी है। एंड पेक्यूलियर क्या होता है, खास। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, खास। अगर कोई खास चीज है तो पेक्यूलियर है। ऑर्डनेस का मतलब होता है भिन्न होना, अलग होना। अगर आप में कोई क्वालिटी है तो आप, जो दूसरों से आपको अलग बनाती है, तो वो आपकी ऑर्डनेस है। तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है साधारण, ऑर्डनेस का मतलब कुछ हटके। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया वर्ड हमने कई बार रीड किया हुआ है। एल्जिया का मतलब होता है पेन। एल्जिया का मतलब क्या है, पेन। और नोस्ट का मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब वापस। तो पुरानी, पास्ट में जाकर, जैसे हम मेंटली सोच रहे हैं कि पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, कि पेन फील कर रहे हैं, तो ये क्या, नोस्टैल्जिया फील करना। रेमिनिसेंस का मतलब पुरानी याद। विस्टफुलनेस यानी कि दुखी हो जाना। विस्टफुल को याद करने का तरीका है विशफुल। अगर मान लो किसी की विश फुल नहीं हुई तो विस्टफुल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। होम सिकनेस, घर की याद को क्या बोलते हैं, होम सिकनेस। लॉन्गिंग क्या होता है, इच्छा। तो कभी कभी हमारे मन में क्या आता है, पुराने समय की बातें याद आ जाती हैं, ठीक है ना। पहले के दोस्त याद आ गए, पुराने समय याद आ गया, पहले की जगह, कॉलेज, स्कूल याद आ गया। ये सब क्या नॉस्टैल्जिया है, ये सब क्या है, नॉस्टैल्जिया। तो हम विस्टफुल फील करते हैं, दुखी हो जाते हैं थोड़े, याद आती है, इच्छा करते हैं, ये सब क्या नॉस्टैल्जिया फील करना होता है। ये सब क्या है, नॉस्टैल्जिया फील करना होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नोटिसिएबल। देखो एक तो इसके पेपर में स्पेलिंग बहुत ज्यादा आते हैं। नोटिस करने के जो लायक है। एबल का मतलब होता है योग्य। एबल का मतलब क्या है, योग्य। नोटिस करने की जो लायक है, जो योग्य है, वो नोटिसिएबल, यानी कि नोट वर्दी। वर्दी का मतलब होता है लायक, जो नोट करने के लायक है। जो रिमार्केबल है, कॉन्स्पिक्यूअस है, अनयूजुअल है। देखो जो कौन सी चीज याद रहेगी, जो हटके होगी, जो यूजुअल नहीं अनयूजुअल होगी, वो क्या होगी, नोटिसिएबल होगी। कॉन्स्पिक्यूअस, स्पीक इंग्लिश में देखने का रूप है, देखना। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भीड़ में आपको सबसे अलग दिख रहा है वो कॉन्स्पिक्यूअस है। जो स्पष्ट दिखता है वो क्या, कॉन्स्पिक्यूअस, नोटिसेबल होता है, कॉन्स्पिक्यूअस होता है। और जो आम है वो ऑर्डिनरी है, इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, नोटोरियस। देखो इंग्लिश में नोट नाम का रूट है, NOT, नाम को इंडिकेट करता है। नोटेड का मतलब होता है जिसका बहुत नाम है, जिसका बहुत नाम है, जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वो नोटेड है। नोटोरियस क्या होता है, जो बदनाम है, जिसका नाम नेगेटिव है, तो इनफेमस है। डिसरेपुटेबल, जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है।
डिसऑनरेबल जिसको लोग ऑनर नहीं करते हैं। टार्निश्ड, टार्निश्ड का मतलब होता है दागी, जिसके ऊपर दाग लगा हुआ है टार्निश्ड होता है। तो जो नोटोरियस है, बदनाम होगा, तो नेगेटिव शब्द है, इसलिए इसके सिनोनिम भी क्या बनेगा, नेगेटिव, इनफेमस, डिसरेप्यूटेबल, डिसऑनरेबल, टार्निश्ड। और इसके एंटोनिम क्या बन गए, फेमस एंड पॉपुलर। नॉवल, देखो इंग्लिश में नोव नए को इंडिकेट करता है, नया। नॉवल क्या होता है, नया नया, फ्रेश, मॉडर्न, न्यू, ओरिजिनल। और सड़ा हुआ क्या होता है, स्टेल। ओल्ड क्या होता है, पुराना। नोविस भी क्या है, नए से बने। नोविस क्या होता है, नया नया, जो नया नया है। नोविस डॉक्टर हो सकता है, नोविस टीचर हो सकता है, नोविस एडवोकेट हो सकता है, नया नया, यानी कि बिगनर, टायरो, लर्नर, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है, अगर हम कहीं पे ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं तो हम अप्रेंटिस होते हैं। और टायरो को आप याद कर सकते हो ट्राई से, जिसने नया नया ट्राई करना स्टार्ट किया है वो टायरो होता है, ठीक है ना, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं है। जिसको एक्सपीरियंस होगा वो मास्टर होगा, एक्सपर्ट होगा। जिसको एक्सपीरियंस होगा वो मास्टर होगा या एक्सपर्ट होगा। नेक्स्ट है नंबरलेस। देखो नंबरलेस यानी कि जो नंबर नहीं में नहीं आता, जो असंख्य है वो नंबरलेस है। इनफाइनाइट, काउंटलेस, इनन्यूमरेबल, तो जिसको आप गिन नहीं सकते वो इन्यूमरेबल है। जिसको नाप नहीं सकते इमेजरेबल है। तो जिसकी गिनती नहीं है वो इनफाइनाइट है, काउंटलेस है, इनन्यूमरेबल है, इमेजरेबल है। और जिसको जो कम है, असंख्य नहीं है, जो सीमित है, वो क्या है, स्कैर्स। क्या है, स्कैर्स। और फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है सीमित। तो ये नंबर इसके क्या बन गए, एंटोनिम, स्कैर्स एंड फाइनाइट। तो ये हमारा हो गया अल्फाबेट एन। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।